हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। तो आप सबको पता है कि अभी तक हमने सारे आईआईटीज़ के जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है हमारे एनसीईटी सीरीज में। ठीक है, एनसीईटी कंप्लीट गाइडेंस सीरीज में हम लोग जो है 4 पार्ट में हम लोग जो है 3 आईआईटी और एक एमपीसी कॉलेज उड़ीसा का जो कॉलेज है उसके बारे में डिस्कस किया है। ये हमारा 5th एपिसोड है और इस 5th एपिसोड में हम लोग जो है एनआईटी पुदुचेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी कंटिन्यूसली हम सारे एनआईटी को कवर करेंगे, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे। और आरआई तो हम कवर किए हैं अपने टीसीएस लर्निंग के मेन चैनल पे। ठीक है, तो टीसीएस लर्निंग का जो मेन चैनल है वहाँ पे आपको सारे आरआई के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पे डेफिनेटली विजिट करना। टीसीएस लर्निंग मेन चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। और ये जो 4 वीडियोज़ हमने इससे पहले किए जिसमें सारे आईआईटी हैं और एमपीसी कॉलेज उड़ीसा का है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा या प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक। आप एक एक करके सारे कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर्स, काउंसलिंग प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो। सिमिलरली चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुदुचेरी के बारे में बात करेंगे, जो कि एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कराईकल में है। ठीक है, और इसका जो है एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, फी स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि आपको इसके लिए एनसीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप सबको पता ही है। ठीक है, एनसीईटी बीएससी बीएड को डोमेन के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप सबको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। तो देखो, एनसीईटी एग्ज़ाम में टोटल आप सबको पता है कि 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो आपका तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज लेना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 4 सब्जेक्ट आपका हो गया। और अगेन उसके बाद आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं। तो एनआईटी में पढ़ने के लिए आपका जो है पीसीएम डोमेन या पीसीबी डोमेन होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको भी दिखाता हूँ। आईआईटी में आपको सबको पता है कि पीसीबी वाले नहीं अप्लाई कर सकते, पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का 12th में पीसीएम था या पीसीएमबी था, ठीक है, तो वो पीसीएम डोमेन एनसीईटी के एग्जाम में पीसीएम तीनों डोमेन सब्जेक्ट चूज करके आईआईटी में अप्लाई कर सकता था। लेकिन एनआईटी में पीसीबी डोमेन चूज करके भी कोई अप्लाई कर सकता है। इसका मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं स्पेसिफिकली एनआईटी पुदुचेरी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वो सब तो बात करें, लेकिन एप्लीकेशन के लिए जब पहले आप एग्ज़ाम देंगे ना, एग्ज़ाम देने के लिए एक फ़ी आपको लगता है, एनसीईटी का फ़ी। एनसीईटी फ़ी सबमिशन करने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद अगेन यहाँ पे आपको एक नॉन रिफंडेबल एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 1000 सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने सीट हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो 1000 लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 500 लगता है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो ये अपार्ट फ्रॉम आपका एंट्रांस फी अलग आपको देना है। एनसीईटी एंट्रांस का अलग से फी आपको एडमिशन फॉर्म करते टाइम फिलअप करना है। और ये जो फी है आपको काउंसलिंग के लिए भरना है। तो आपको एनसीईटी के लिए अलग सा फी पे करना है फॉर्म फिलअप के टाइम, और यहाँ पे इस कॉलेज में काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हैं। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन, और ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ये पैसा आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, तो जिनका अच्छा मार्क्स है उन्हीं को करना चाहिए। हम तो बाद में बात करेंगे कि इनको अप्लाई करना चाहिए, किनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरा इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा ये जो एनसीईटी का सीरीज है ना, ये आपका अप टू ऑल कॉलेज एडमिशन तक चलेगा पूरा। ठीक है, मतलब हमारे इस साल जो है 64 कॉलेज थे जिसमें से 63 कॉलेज में एडमिशन हुआ था। ठीक है, सिमिलरली 2025 में जो आपका एग्जाम होगा मे बी 80+ कॉलेज हो सकते हैं या 100+ कॉलेज भी हो सकते हैं। तो सारा कॉलेज एडमिशन तक हमारा पूरा डेली गाइडेंस चलेगा आपका। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको एनसीईटी के पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास 2 बैचेस भी इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले सीट मैट्रिक्स देख लो। बीएससी बीएड 4 ईयर आईटीपी कोर्स है। यहाँ पे ओपन सीट या जिसको हम लोग अनरिजर्व सीट कहते हैं, 9 टोटल सीट है अनरिजर्व अदर स्टेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वाइज थोड़ा सा रिजर्वेशन है। ठीक है, होम स्टेट कोटा अलग है और तुम्हारा यहाँ पे अदर स्टेट कोटा अलग है। तो ये एक बार देख लो। तो यहाँ पे ओपन टोटल जो है यूआर के लिए 9 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है। टोटल 25 सीट जो है अदर स्टेट के लिए है। और यहाँ पे ना जैसे ये ऑल्दो ये नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, स्टिल यहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन है जो कि मेरे हिसाब से ना नहीं होना चाहिए। बट अगेन
है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे होम स्टेट कोटा है, मतलब यहाँ पे पुदुचेरी वालों के लिए 25 सीट जो है रिजर्व्ड है, राइट। तो यहाँ पे इनका देखो 10 टोटल 10 यूआर सीट है और एक यूआर पीडब्ल्यूडी सीट है और 2 ईडब्ल्यूएस, 3 एससी, 2 एसटी, 7 ओबीसी सीट, टोटल 25 सीट है। तो टोटल कितना सीट है एनआईटी पुदुचेरी में? तो 50 सीट है, ये आपको याद रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे देखो क्लियरली क्या लिखा है, मस्ट हैव स्टडीड +2 विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में से एटलीस्ट आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए अगर किसी का पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया 2 कंपलसरी, मतलब 2 सब्जेक्ट हो गया, एलिजिबल हो। किसी का पीसीबी है तो भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। किसी का पीसीएम भी चारों था तो भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम भी सब एलिजिबल है, लेकिन आपका जो है 50% मार्क्स एटलीस्ट आपका होना चाहिए। एंड अगर आप SC ST PWD हो तो आप 5% जो है आपका मार्क्स रिलैक्सेशन है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 50% चाहिए और बाकी SC ST PWD के लिए 45% होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और NCET जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा 2025 का आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा और उस फॉर्म में आप जब फॉर्म फिलअप करोगे अच्छी तरह से आपको NIT पुदुचेरी को डालना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज चूज कर रहे हो ना, कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट में NIT पुदुचेरी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप के टाइम में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, फॉर्म फिलअप गाइडेंस वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरह से, पूरा फुल वीडियो, उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और याद रखो, खाली अप्लाई कर देने से आपको सीट नहीं मिल जाएगा, आपको जो है काउंसलिंग फॉर्म भरने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि मैंने बस एंट्रेंस का फ़ी दे दिया है तो उसके बाद मेरे कॉलेजेस से, हर एक कॉलेज से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये फ़ी पे करना पड़ेगा, हर एक कॉलेज का अलग अलग फ़ी लगता है। कुछ कॉलेज फ़ी नहीं भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज फ़ी लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग फ़ी वो भी नॉन रिफंडेबल होता है, तो ये एक फ़ी भी आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा, उनके वेबसाइट में जाके, कोई भी हार्ड कॉपी वो नहीं मांगते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट कैटेगरी वाइज आपको जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रूटिनी होने के बाद NCET का जो है एंट्रेंस का स्कोर वगैरह देखने के बाद आपको आपके मेरिट के हिसाब से सीट मिलेगा। अगर टाई होता है NCET के स्कोर में तो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर टाई होता है तो जो ओल्डर इन एज होगा, मतलब जो एज में बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा और जिसका एज कम है उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ द ट्राई बेकिंग क्राइटेरियन फेल देन जिसका डोमेन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स था NCET 2025 में, जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर देखो फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट, दोनों के 400 मार्क्स हैं, तो इसका उम्र फॉर एग्जांपल मान के चलो 22 है, इसका 21 है, तो इसको जो है रैंक 1 देंगे, इसको रैंक 2 देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन दोनों के उम्र अगर 22 है तो जिसका डोमेन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स होगा, मान के चलो डोमेन सब्जेक्ट जो तुम्हारा 300 नंबर का डोमेन सब्जेक्ट होता है, मान के चलो उसमें से किसी का इनका जो है डोमेन सब्जेक्ट 200 है और इसका 180 है, ठीक है, या इसका फॉर एग्जांपल इसका 200 है और इसका जो है 220 है, तो यहाँ पे ये जो है ऊपर चले जाएंगे। तो जिसका डोमेन सब्जेक्ट का मार्क्स ऊपर ज़्यादा होगा वो जो है रैंक उसका ऊपर होगा और मेरिट लिस्ट पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर राउंड 1 राउंड 2 इस तरह के काउंसलिंग चलेंगे, ठीक है। एंड अगर सीट कुछ वैकेंट हो जाता है तो वहाँ पे जो है स्पॉट राउंड भी होता है, फिजिकल स्पॉट राउंड भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है देखो, तो कैटेगरी जो है अनरिजर्व, OBC, NCL, SC ST PWD EWS वंस चूजन बाय एप्लीकेंट, ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह से आपका आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी आपको चूज करना पड़ेगा। और OBC, NCL या EWS सर्टिफिकेट ये पूरा लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो आपका जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब अभी मत अप्लाई करो OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, आप 1 अप्रैल के बाद ही अप्लाई करना ताकि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट फ़ी एक बार आपने जो है डिपॉजिट कर दिया तो ये किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगा। अगर इस कॉलेज से आप TC लेना चाहते हो तो आपको TC तो मिल जाएगा बट आपका फ़ी वापस नहीं होगा। लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो तुरंत आप एडमिशन करके हॉस्टल ले लेना, क्योंकि बाद में अगर हॉस्टल नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। तो हॉस्टल डेफिनेटली आप लोग ले लेना स्टार्टिंग में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ऑल द एडमिशन्स आर प्रोविजनली, देखो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, NIT पुदुचेरी में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं आपका बातचीत करा दूंगा। ऑल द एडमिशन आर प्रोविजनली टिल आपका जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आपका सीट कंफर्म नहीं है तब तक प्रोविजनल है। एंड इफ एनी स्टेज अगर आपका फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिला तो आपका जो है एडमिशन भी कैंसिल होगा और फी भी वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप क्या लाइक कुछ भी अगर आपने गलत काम किया है तो कराईकल में आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन
होगा, ठीक है। या आप किसी के ऊपर केस करें तो कराईकल जुरिस्डिक्शन में ही होगा। तो ये तो मतलब कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं वैसे दिक्कत, ठीक है। तो अगर एडमिशन आपका जो है कंफर्म होता है तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बिना सबमिट किए आपका एडमिशन 100% जो है कंफर्म नहीं होगा, और सब कुछ एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद ही आपका एडमिशन जो है फाइनल होगा, ठीक है। तो पिछले साल ये जो 21 अगस्त को इन्होंने स्टार्ट किया था प्रोसेस। इस साल भी जुलाई अगस्त के महीने में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ नंबर्स दिए हैं, अगर आप कुछ चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इसमें तो हमने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। अभी मैं आपको NIT पुदुचेरी का फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि वहाँ पढ़ने के लिए आपको कितना फ़ी चाहिए। ये तो बस काउंसलिंग का फ़ी था, वहाँ पढ़ने के लिए कितना फ़ी चाहिए वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, NIT पुदुचेरी का। तो आपको जो है यहाँ पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर का कितना फ़ी लगता है, सेकंड सेमेस्टर कितना फ़ी लगता है देख लो, ठीक है। तो द सेमेस्टर फी, ट्यूशन फी, इंस्टीट्यूट फी फॉर द स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड टू BSc BEd प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो खाली NIT IIT में BSc BEd है, ये BEd नहीं है फिलहाल, तो उस हिसाब से आपको जो है पता होना चाहिए। तो जनरल OBC EWS वाले को 20,000 रुपीज़ एज ए ट्यूशन फी देना पड़ेगा। SC ST PWD है तो आपको कोई भी ट्यूशन फी देना नहीं पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट फी आपको 10,700 देना पड़ेगा, मतलब आपका 30,700 सिर्फ आपका सेमेस्टर फी है, इंस्टीट्यूट और ट्यूशन फी मिला के। SC ST PWD है तो आपका सिर्फ 10,700 रुपये रहेगा पहला सेमेस्टर में। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट फ़ी जो है कम हो जाता है, ओनली 6,250 रुपीज़ रहेगा। तो 26,250 आपका जो है आगे के सेमेस्टर में रहेगा। तो हर एक सेमेस्टर में 20,000 रुपीज़, हर एक सेमेस्टर में 20,000 रुपीज़ आपका ट्यूशन फी है। और इंस्टीट्यूट फी पहला सेमेस्टर में 10,700 है, उसके बाद जो 6,250 रुपीज़ है। SC ST PWD के लिए ट्यूशन फी नहीं लगता है, तो उसके बाद आपको सिर्फ 6,250 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, ठीक है, 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, तो खाली सेमेस्टर फ़ी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है 1,60,000 रुपये जो है खाली आपका सेमेस्टर फ़ी रहेगा, सॉरी ट्यूशन फ़ी रहेगा, ठीक है। ओनली ट्यूशन फ़ी आपका जो है 1,60,000 रुपये रहेगा चारों साल का मिला के। और उसके बाद आपको जो है इंस्टीट्यूट फ़ी जो है पहले साल 10,700 रहेगा, फिर उसके बाद पहले सेमेस्टर में, उसके सेकेंड सेमेस्टर में 6,250, और उसके बाद रिमेनिंग जो है तुम्हारा थर्ड से लेके तुम्हारा 8 सेमेस्टर तक 6,250 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाता है 37,500 रुपीज़, और ये तुम्हारा हो जाता है 10,700 प्लस आपका जो है 6,250, तो ये तुम्हारा 16,950 हो जाता है। इन दोनों को भी अगर आप प्लस कर लेते हो तो आपका जो है इतना आपका फ़ी रहेगा। ये जो है 54,000 आपका 55,000 लगभग मान के चलो रहेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो लगभग जो है टोटल 2.1 और 2.2 अप्रॉक्स जो है तुम्हारा खाली सेमेस्टर और सेमेस्टर फ़ी में लग रहा है। उसके बाद डिटेल इंस्टीट्यूट फ़ी में भी रिमेनिंग जो है सब फ़ी है, कंप्यूटर फ़ी, इंटरनेट फ़ी वगैरह मिला के तुम्हारा ये है। और वन टाइम फ़ी एक है तुम्हारा, वन टाइम पेमेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में देना है 4,400, तो ये 10,700 ये इंस्टीट्यूट फ़ी का ब्रेकअप है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फ़ी का ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा फ़ी स्ट्रक्चर है सिंपली। तो लगभग यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको हॉस्टल फ़ी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। विदाउट हॉस्टल, अगर हॉस्टल नहीं मिला है तो लगभग 2 और 2.2 लाख आपको लग रहा है विदाउट हॉस्टल, प्लस आपका हॉस्टल एंड मेस का अलग एकोमोडेशन लगेगा। तो लिटिल हायर अगर हम बोलें फ़ी स्ट्रक्चर में तो RI के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि RI में टोटल सब कुछ मिला के 2 लाख के अंदर हो जाता है, और ये NIT में सिर्फ पढ़ने का 2.2 लाख अप्रॉक्स है। हॉस्टल अगेन मान के चलो 1.5-2 लाख होगा, तो 4 लाख के अप्रॉक्स आपका 4 साल का फ़ी लग सकता है। तो स्टिल अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई कर सकते हो। अगर किसी को फ़ी कांस्टेंट नहीं है पढ़ाई कर सकते हो, अगर फ़ी कांस्टेंट है तो भी आसपास ट्यूशन वगैरह पढ़ा के यू कैन मैनेज, आई होप, ठीक है। तो अगेन और किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है या प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक सीरियस कैंडिडेट होगे। तो मैं आपको बताया तो हम लोग जो है, एक तो आपको फ्री सीरीज है जो यूट्यूब पे आपको कुछ कुछ वीडियोज मिल जाएंगे, एक हमारा NCET का विक्ट्री बैच है, ठीक है, एक हमारा NCET का विक्ट्री बैच है, और एक हमारा सुपर 50 बैच है NCET का
सुपर 50 बैच है, आप जो बैच चाहो ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसका ऑफर प्राइस, मैं सीधा ऑफर प्राइस बताता हूँ, मतलब ये इसके बाद फर्दर और डिस्काउंट नहीं है। ये 2500 के अप्रॉक्स का फ़ी था, लेकिन ऑफर फ़ी जो है हमारा सिर्फ 1499 है, ठीक है। इसके ऊपर फर्दर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मतलब इससे डिस्काउंट का उम्मीद मत करो, लोएस्ट पॉसिबल फ़ी है। और हमारा जो NCET सुपर 50 बैच है उसका ऑफर फी मैं बता रहा हूँ सीधा 3499 है। ये हमारा 5000 रुपीज़ का प्राइस था, लेकिन अभी जो है 3499 में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो इस कोर्स में आपको 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, फुल सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, पूरा वन टाइम आपका फुल सिलेबस कवरेज होगा, ठीक है। और आपका उसके साथ साथ आपको जो है ऑल PYQ डिस्कशन होगा, और आपको मॉडल क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा, मॉडल MCQ डिस्कशन, मॉडल क्वेश्चन डिस्कशन होगा। और आपको जो है 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और लगभग जो है आपको हर सब्जेक्ट में 20 सेक्शनल टेस्ट पर सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आपके 145 और 150 टेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। और यहाँ पे अगर सुपर 50 बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो अप टू एग्ज़ाम डेट तक क्लासेस चलेंगे, मतलब 5-6 महीने आपको यहाँ पे क्लासेस चलेगा अप टू एग्ज़ाम डेट। और यहाँ पे आपका 2 टाइम सिलेबस कंप्लीशन होगा, 2 टाइम सिलेबस कंप्लीशन होगा। और यहाँ पे आपको 30 टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको जो PYQ वगैरह तो मिलेगा, 30 टेस्ट जो है आपका पर सब्जेक्ट मिलेगा सेक्शनल। और जो है तुम्हारा 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली टेस्ट ज़्यादा नंबर का मिल रहा है, प्लस इसमें ना आपको CUET UG का भी प्रिपरेशन आपको इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप NCET सुपर 50 पे ज्वाइन करते हो तो CUET UG का भी प्रिपरेशन भी जो है आपका इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहोगे, मतलब मेनली हम PC MB और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट में से आप जो है, और टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड तो अभी नहीं है फिलहाल, जनरल टेस्ट, ये सब सब्जेक्ट आपको CUET UG के पर्सपेक्टिव से भी मिल जाएगा। तो आई होप आप सबको जो है पता चल गया हमारा कोर्स किस तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 7327813135 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, या फिर आप जो है हमारा DCS लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इसके बारे में फर्दर इंक्वायरी ले सकते हो। DCS लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे वीडियो कोर्सेज में काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी तो NCET का 50 बैच का हमने लाइव नहीं किया, लाइव कर देंगे, 5 फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 5 फरवरी से, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये भी बैच 5 ये भी 5 फरवरी, ये सुपर 50 बैच जो है हम 5 फरवरी या फिर 10 फरवरी को सोचें, 50 बैच लेकिन 5 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और डेफिनेटली हम यहाँ पे वेबसाइट पे आज जो है वो कोर्स लाइव भी हो जाएगा। तो आप वेबसाइट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक विक्ट्री बैच दिखाई देगा NCET के सेक्शन में, यहाँ पे जैसे सारे कोर्स तो दिख रहे हैं ना, विक्ट्री बैच करके भी बैच यहाँ पे आपको दिखाई देगा NCET का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या व्हाट्सएप करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर डाउट्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।